तो बहरहाल दो तीन बंद सरकार गौसे आजम के दरबार गुहरबार में नज़र कर रहा हूँ समाज के लिए। उसके बाद अपने असली मकसद पर आता हूँ थोड़ी देर के लिए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में। तो मुरीदी ला तखफ कहे कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहे कर तसल्ली दी गुलामों को, और क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। तो जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, और मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का, मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। और गायक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का, गायक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। दूध पाक पर अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। सुभान अल्लाह, कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। और चैन हश्र जनाजे को न मिलता मुमताज, चैन हश्र जनाजे को न मिलता मुमताज, आप आते न तो क्या हाल हमारा होता, आप आते न तो क्या हाल हमारा होता। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, डरो अल्लाह से ताकि तुम्हें छुटकारा मिल जाए। मौलाना मौसूफ ने जो बयान किया, डरो अल्लाह से ताकि तुम्हें छुटकारा मिल जाए। अब महफिल में बैठे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा मारे नारे तकबीर के मारे सुभान अल्लाह के आपने जोड़ दिया, मालूम होता इससे ज्यादा कोई समझने वाला है ही नहीं। हमें ऐसे खोखले नारे से क्या फायदा है जिस पर अमल न हो, जिसमें बंदगी न हो, जिसमें रसूल की मोहब्बत न हो। ऐसे खोखले नारे लगाने से कोई फायदा नहीं। कभी सोचते हो नारा लगाते हो, कभी मस्जिद में जाते हो, एक वक्त हिम्मत करते हो कि मस्जिद में चले जाएं, नहीं जाते, कोई
कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुसलमान बने हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के तुम शामिल हो गए हो दीन में, जान लिया जाए कि तुम मुसलमान हो। तो ऐसे मुसलमान ना बनो, मुसलमान बनो प्यारे तो नमाज पंजगाना दुरुस्त कर लो अपनी। अगर अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, तरक्की चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी करो। अभी इसी मजमे में हम पूछ ले के बताओ, इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास कभी दीन की बात पूछने जाते हो? कभी तुमने नियत के बारे में पूछा? कभी नमाज़े जनाजे के बारे में पूछा? कभी गुस्ल का तरीका पूछा? कभी खाना खाने के बाद दुआ आपने पूछा? कभी खाना खाने के बाद की दुआ पूछा? खाना खाने के वक्त की दुआ आपने पूछा? कुछ नहीं पूछा। मुसलमान हो बस, इमाम रख लिया बराए जुम्मा। अब हम उस मस्जिद में गए, सिर्फ एक आदमी नमाज पढ़ने वाला, 3 आदमी हम लोग नमाज पढ़ा चले। वारे मुसलमान तेरी ये शान हो गई है, इतना बिगड़ चुका है, इतना पीटने के बाद भी, इतना जुल्म करने के बाद भी आज भी तू नहीं सुधर रहा है। मस्जिद में ताला बंद हुआ, तालाबंदी की गई, हर जुल्म तुम्हारे साथ किया गया। मस्जिदों में तालाबंदी किया गया, 2 आदमी 3 आदमी नमाज पढ़े, अभी तुम होश में नहीं आए। कब आओगे होश में? इससे ज्यादा और सितम चाहते हो क्या? इससे ज्यादा अपने ऊपर जुल्म और सहना चाहते हो? बेहतर है मियां के नमाज पंजगाना दुरुस्त कर लो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, डरो अल्लाह से ताकि तुम्हें छुटकारा मिल जाए। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि नारा लगाओ, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि सुभान अल्लाह तकरीर ना होने पाए, नात ना होने पाए, मारे सुभान अल्लाह, मारे तकबीर के जोर का फेंक दिए, मगर कुछ मतलब नहीं है। खाए नारा लगा रहे हो, नमाज के मुतालिक भी सोच लो। मस्जिद भी जाया करो, मस्जिद में कमी देखा करो, मस्जिद में क्या कमी है। जब कभी नहीं जाओगे, सिर्फ जुमा जुमा जाओगे, तो मस्जिद के हालात तुम क्या जान पाओगे? इमाम के पास क्या है क्या नहीं है तुम क्या जान पाओगे? घर में बैठे रहोगे, सिर्फ बाजार हाल करो, कमाओ, इमाम की मस्जिद नहीं जाओगे तो क्या पंखा कमी है, कौन बिगड़ा है, क्या बना है, बल्ब कहाँ लगा नहीं लगा, ये तुमसे कोई मतलब नहीं है। इमाम किस लिए रखा है? रखा इसलिए कि इनसे दीन की बात पूछो। अभी हम पूछ लेके बताओ, रुकू मामूली चीज है जिसे आप रुकू कहते हैं, जिसे आप झुकना कहते हैं, उस झुकने की दुआ क्या है? 20 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, 50 साल उम्र गुजर गई है, 2 4 बच्चे हो गए हैं, पैसा खूब गिनना जानते हो, पैसा खूब कमाना जानते हो। हम पूछ ले रुकू की दुआ बताओ तो छिला सिंगाड़ा मुंह बना दोगे। हाफिज हम पढ़े नहीं, क्या नहीं पढ़े? किसने रोका था तुझे? बाप तो हर चंद कोशिश किया कि पढ़ ले बेटा, मगर तू नालायक रहा, पढ़ने के करीब नहीं गया। एक तमाचा एक डंडी मौलवी मार दे तो भाग जाते हो, न मार तो पढ़ाबे नहीं कर। तो तहियात कैसे सीखोगे? सज्जे की दुआ कैसे मालूम होगा? कुआं प्यासा के बाद जाता है, कुआं खुद तुम्हारे पास आता है। प्यासे के पास जाओ, बैठो, पूछो जो नहीं याद की हो, रुकू में क्या पढ़ा जाता है, सजदे की दुआ क्या है, कुछ नहीं मालूम। अगर पढ़ते हुए कोई पढ़ के पूछता सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, इसको ये भी नहीं खबर है कि जे है कि ज़ाद है कि जीम है कि जे है कि ज़ाद है, कुछ मतलब नहीं है। बस पढ़ दिया, आधा हो गया, नमाज हो या ना। आपने कह दिया सुभान रब्बियल अजीम, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह गूंगा है, बहिरा है, पागल। ये तर्जुमा होते हैं। जिन अल्फाजों को दुरुस्त कर लो। अभी गुसल के मुतालिक लिया जाए, गर्मी अभी रखती 3-3 4-4 मरतबा लोग नहाते थे। गुसल में कितने फर्ज है नहीं बता पाओगे। गुसल कैसे किया जाता है नहीं मालूम है आपको। अत्तहियात किसे कहते हैं नहीं मालूम। जब अत्तहियात नहीं बता पाओगे तो फिर तुमसे पूछ लिया जाए मुर्दा को नहलाया कैसे जाता है, क्या बता पाओगे? मुर्दे की नियत क्या करना चाहिए नमाज जनाजा में, आपको नहीं बता पाओगे। जब आप सुभान रब्बियल आला और सुभान रब्बियल अजीम जैसी दुआ को आप मामूली एक अल्फाज है उसको नहीं याद कर पाते हो, तो अत्तहियात कैसे याद करोगे? दुरूद इब्राहिमी कैसे याद करोगे? कुछ नहीं मालूम। मुसलमान बना है बस,
एक वक्त के मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ ले, मगर प्यारे सुनो सरकार गौसे आजम सुभान अल्लाह, इनकी पैदाइश यकुम रमजान मुबारक को हुई। थोड़ी देर सुन लो, तवज्जो करके। मैं ज़्यादा देर बोलने के आदि नहीं, मैंने तकरीर करना तो छोड़ दिया, सारा हुनर भूल गया, जितना फन था वो सब गायब हो, खत्म खत्म। कि मुख्तसर ये बच्चा पहुंचा, छोटा भाई मेरा पहुंचा, पहुंचने के बाद मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। मैंने कुछ नहीं देखा क्या है मेरे पास, कहा कुछ नहीं कि नहीं, मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। आया। अब आने के बाद जब मुसलमानों को रंग देखता हूँ तो जैसे पहले था वही आज, जैसे पहले बेढंगा था आज भी बेढंगा है, जैसे कल रवैया था आज भी रवैया है, जैसे कल बेनमाजी था आज भी बेनमाजी, वही हाल है, कोई बना बिगड़ा। जैसे कल नमाज नहीं पढ़ते थे आज भी तुम नमाज नहीं पढ़ते, जैसे कल बेढंगे थे आज भी बेढंगे बने हुए हो। तो प्यारे अपने आने वाली नस्ल को अच्छी बनाओ। तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारा छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा। तुम नहीं नमाज पढ़ते हो, बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, दुल्हन तुम्हारी नमाज नहीं पढ़ेगी। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी औरत नमाज नहीं पढ़ेगी। तो कम से कम आदत डालो, खुद डालो, अपने बीवी बच्चों को सिखाओ कि नमाज पढ़ो। कमाते हो, कमाने के बाद 9 बजे रात के आए, उठाओ बच्चों को। हिंदी आती है कि नहीं आती है? 10 रुपए किताब ले लो बाजार से, मार्केट से ले लो, इस्लामी दुकानदार से ले लो, जिसमें नमाज का तरीका, तहियात वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आपने उर्दू का हम नहीं पढ़ पाते, हमारे उलमा ने हिंदी में निकाल दिया। अब तुमको क्या चाहिए आसान, उन किताबों को लाओ हिंदी में, घर में रखो, आधा घंटा अपने सारे बच्चों को बैठाओ, बेटा तहियात इसे कहते हैं, इसको याद करो, ये दुरूद इब्राहिमी है, ये नहाने का तरीका है, गुस्ल ऐसे किया जाता है, जोहर की नमाज इतनी रकात है ये पढ़ा जाता है, असर की नमाज इतनी है ये पढ़ा जाता है। आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 2-3 साल मेहनत कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा नमाजी हो जाएगा और अरकान सारे बात को जान जाएगा। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपना था। माँ ने अपने घर में तालीम दिया बाबा फरीद को। फिर एक दिन कहा कि फरीद नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। माँ कहती है कि बेटा फरीद नमाज पढ़ा करो। बाबा फरीद ने कहा माँ नमाज में क्या मिलता है? सुभान अल्लाह। माँ से बाबा फरीद कह रहे हैं बचपना है, पूछते हैं कि अम्मा नमाज में क्या मिलेगा? तो आप शक्कर के बहुत शौकीन थे, कहा बेटा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। आपने कहा ठीक है। माँ बैठ गए, वजू का तरीका बताया, वजू किया, आपने वजू करना शुरू किया, कागज से गिरावना, वजू किया, वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया, कहा बेटा नमाज पढ़ो फरीद। अब बताती गई बाबा फरीद ने नमाज दिया। अम्मा शक्कर कहाँ है? तो जब बाबा फरीद वजू करने के लिए गए तो माँ ने पुड़िया बनाया, शक्कर के मुसल्ले के नीचे रख दिया। सुभान अल्लाह। ये मेहनत है माँ की, ये लगन है माँ की। पंचगाना यही करते, जब नमाज पढ़ते, पढ़ने के बाद फुर्सत मिलती तो मुसल्ला पढ़ते, शक्कर की पुड़िया पाते, खा लेते। एक दिन बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। और गांव से जब बाहर आए तो बाहर चले गए, माँ बेचैन हो गई, नमाज का वक्त हो गया, मेरा फरीद कहाँ है? दाएं बाएं ढूंढा, बच्चों से बुलवाया, फरीद किधर गए? कहा दादी पूरे बस्ती में, पूरे मोहल्ले में फरीद का कोई पता नहीं। आखिर फरीद गया कहाँ? अजान का वक्त हो गया, माँ बेचैन। ए अल्लाह, आज मेरा फरीद जंगल में गया है दोस्तों के साथ और नमाज का वक्त हो गया है। मेरा फरीद नमाजी है, अपने साथियों से कहेगा कि बेट सब लोगों नमाज पढ़ो।
तो बच्चों ने अगर सवाल कर लिया कि फरीद नमाज में क्या मिलता है, और मेरे लाल ने मौला कह दिया शक्कर मिलती है, तो अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है। रोजाना मैं अपने बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी, मेरा बेटा पाता था और पाने के बाद खा लेता था। अगर उन साथियों ने कह दिया फरीद नमाज में क्या मिलेगा, और मेरे लाल ने कह दिया कि पढ़ो नमाज शक्कर की पुड़िया मिलती है, अल्लाह आज आबरू रख ले, लाज रख ले, मेरी इज्जत बचा ले, तेरे महबूब का वास्ता है, प्यारे हुसैन का वास्ता है, ए मौला लाज रख ले। सुभान अल्लाह। इतना कहा बाबा फरीद ने अपने साथियों से कहा नमाज कहा फरीद नमाज पढ़े। हाँ तो नमाज में क्या मिलेगा फरीद? कहा शक्कर मिलेगी। सुभान। बच्चों ने कहा फिर चलो हमको बताओ तरीका। वजू बनाया, वजू बनाने के बाद तालाब में बैठे, सबने वजू बनाया, अपना अपना रुमाल बिछाया, नमाज अदा करने के वक्त बाद कहा फरीद शक्कर कहाँ है तुमने कहा था? कहा अपना अपना रुमाल पलटो। सुभान अल्लाह, तारीख शाहिद है, जैसे ही मुसल्ले को पलटा, जैसे ही अपने रुमाल को पलटा, सबके नीचे शक्कर की पुड़िया मिल रही। सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ है, जिस माँ को तुम हिकारत से देखते हो, जिस माँ से सलाम करने के लिए तैयार नहीं हो, जिस माँ को झिड़कियाँ दिया करते हो, जिस माँ को गालियाँ बक दिया करते हो, उस माँ की दुआ है। तो सबों ने शक्कर निकाल के खाना शुरू किया। दोस्तों ने कहा फरीद तुम पुड़िया कब निकालोगे? क्या हम लोग चुक जाएंगे, खा के चुक जाएंगे, तब आप दिखा के खाओगे? फरीद तुम भी मुसल्ला हटाओ। सब पलटे तो शक्कर की पुड़िया निकल रही है। अब बाबा फरीद मुसल्ले को पलटते हैं तो पुड़िया नहीं बल्कि शक्कर का कुआं निकल रहा है। सुभान अल्लाह। शक्कर का कुआं निकल रहा है। यह है तरीका मजहब इस्लाम का, यह है माँ की दुआ। जिस दुआ को आप रागा करते थे, तो बताने का मतलब और मकसद, आज बाप अपने बेटों के साथ इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत नहीं करता। जो जवान होने के बाद बाप के बराबर खड़ा होता है, माँ बाप को मार मारता है, ये तेरी कमी है, उस लड़के की कमी नहीं है। जैसे तुमने तालीम दिया है वैसे ही वो बच्चा कर रहा है, वैसे ही बच्चा करता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे सरकार गौसे आजम यकुम रमजान मुबारक को इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप पैदा हुए रमजान की पहली तारीख, आपने बच्चा ऐसा बेमिसाल न देखा। इधर माँ के गोद में आते हैं, माँ हर चंद कोशिश करती है कि बच्चा दूध पी। अभी पैदा हुए सरकार गौसे आजम पीने के लिए तैयार। माँ हर चंद कोशिश करती है कि दूध पी ले, मगर पिलाने के लिए दूध नहीं पी। माँ को बेचैनी हुई, घर वालों को बेचैनी हुई। आखिर गौसे आजम दूध की बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है? बीमार तो नहीं? उधर जैसे ही मगरिब के वक्त मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, सुभान अल्लाह, गौसे आजम दूध पीने लगे। सुभान अल्लाह। अभी पैदा हुए हैं, आज पैदा हुए हैं, करामत गौसे आजम की शुरू, दूध पीना शुरू कर। ऐसा बच्चा आपने देखा? नहीं। दूध पीना मुसलसल 1 महीना, तुम डांगर हो गए 72 साल, 60 साल, 50 साल, 30 साल, तुम कितना रोजा रखते हो? जिस गौस के नाम से नजर दिलाते हो, जिस गौसे आजम का दम भरते हो, जिस गौस का नारा लगाते हो, जिस गौस के नाम पर लंगर करते हो, वो गौस तो पैदा हो रोजा रख ले। और तुम्हारी उम्र 20 साल के हो गए, तुम रोजा नहीं रख पाते, तुमको शर्म आती है। अरे हाफिज जी हम बीमार रहते, तो बीमार रहते हो तो मर क्यों नहीं जाते? बीमार को बताने की क्या जरूरत तुम्हें? मर जाओ अगर रोजा नहीं रख पाते हो तो। गौसे आजम पैदा हुए, रोजा रख लिए 30 दिन मुसलसल। जब चांद का मामला अर्धा, क्या आज 29 तारीख है, लोग पहुंचे। सरकार अबू साले जंगी दोस्त, क्या आपके वालिद का नाम है अबू साले जंगी दोस्त, उनके पास पहुंचे। हुजूर चांद हुआ? कहा ना। कहा कोई तस्दीक? कहा मेरा बच्चा अब्दुल कादिर तस्दीक दे रहा है। कहा क्यों? कहा दूध
मेरे बच्चे ने नहीं पिया, जिससे साबित हो गया कि आज चांद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम का बचपना। अब आप जब पैदा हुए इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशारत देते, आप इससे समझ जाइए कितना बच्चा नूरानी है। सरकार बशारत देते, या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन सालेहा। सरकार क्या फरमाते, या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन सालेहा, ए गौसे अबू साले मुबारक हो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो तुम्हारा नहीं, वो लाल मेरा है। और तुम्हारा महबूब नहीं हो बल्कि मेरा महबूब है, वह महबूबुल्लाह ताला और वह अल्लाह ताला का भी महबूब है। ये गौसे आदम का बचपना है जिसे आप मामूली समझते हो। तो मैं अर्ज कर रहा था प्यारे कि अगर आपको एक एक बात दीन की पूछी जाए तो आप बताने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। तो मौलाना जो कुछ बात कही हसद के मुतालिक, सुभान अल्लाह, यही मामला सच्चा है, यही मामला हमें आपको मानना चाहिए। सच है, जितना मर्ज बताया है वो बिल्कुल सच्चाई पर मुबनी है, बिल्कुल सच्चा मामला है। सबके अंदर हसद है, मौलवी हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, जाहिल हो, कोई भी हो, हसद रखते हैं। इसलिए आज हम पनाह नहीं पा रहे हैं, आज इसीलिए हम तरक्की नहीं पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम के नजर न्याज कराओ और दिलाओ, और मगर इससे पहले नमाज पंजगाना। तो आपने बाबा फरीद का वाकया नहीं सुना? कितनी माँ ने मेहनत किया, कितनी कोशिश की, लगन देखो। जाड़ा का महीना है, माँ पूजा बना के मुसल्ले के नीचे रखे। तेरी माँ भी ऐसे करती है, तेरा बाप भी तेरे साथ ऐसा करता है? नहीं कोशिश करते। हम कहते हैं नमाज अगर बाप पढ़ने लगे, 3 साल का बच्चा है, अगर घर में फर्ज मस्जिद में पढ़े, सुन्नत नफिल घर में पढ़े, तो बच्चा छोटा है, वो आके बाप की जहाँ सजदा करेगा वही सजदा वो भी करेगा। न बताओ, बच्चा देख के करता है प्यारे, मगर तुम्हारे अंदर वो भी आदत नहीं है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो। वैसे हमारे जवान भी हैं, वैसे हमारी बहनें भी हैं, वैसे हमारी माँ भी हैं। एक वक्त की नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं करते। हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद हमारा हौसला जागता है कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए। इधर सुना है, घंटा के बाद भूल गए, फिर वही करते हैं। ताज्जुब है, मुसलमान घर में पैदा हुए हो, अभी इस मजमे में से किसी लाल को हम देख के उठाए जाओ, वो कुरान शरीफ रख के उठा लाओ, तो क्या कहोगे तुम? कुरान शरीफ उठा ला के दे दोगे? नहीं। हाफिज इस्तिंजा नहीं ले, ये मुसलमान है, मुसलमान घर में पैदा हुआ। अबे पाकी आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है, उसको डुबो के बैठ गया। कुरान शरीफ लाने कह दिया जाए तो इस लाख नहीं कि तो कुरान शरीफ छू सके। तेरा इस्तिंजा गायब हो चुका है, इस्तिंजा बेइस्तिंजा टहल रहा है। इताक से उताक नहीं बदल सकता। बताओ, जिस कौम के अंदर इतनी बड़ी कमी आ जाए कि हर वक्त कुरान छूने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर वबा नहीं आएगी तो किसके ऊपर आएगी? मुसीबत उसी के ऊपर आएगी, शैतान उसी को घेरेगा, अजिन्ना उसी के घर में डेरा डालेंगे, अजिन्ना उसी को परेशान करेंगे, भूत शैतान उसी घर में रहेंगे जो कुरान छूने के काबिल। कभी होश में आए हो? कभी सोचा तुमने? तुमको ये कहते शर्म नहीं लगती कि आप जी हम कुरान से नहीं छुपा, हम इस्तिंजा से नहीं? कोई मतलब नहीं। मुसलमान क्यों पैदा हो गए हैं? क्या आप नहीं जानते हो फारूक आजम जब ईमान नहीं लाए थे, जब ईमान नहीं लाए थे, क्या शरीयत उनसे मुतालबा कर रही थी? क्या शरीयत कुछ नहीं पूछ रही थी? और जैसे ही फारूक आजम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अब शरीयत के पकड़ में। अब उमर नमाज नहीं पढ़ेगी तो शरीयत सवाल करेगी, रोजा नहीं रखेंगे शरीयत पूछेगी, ज़कात नहीं देंगे तो शरीयत पूछेगी। और जब ईमान नहीं लाए थे तब भी काफिरों के सरदार, और इस्लाम लाए जब भी काफिर मुसलमानों के सरदार। सुभान अल्लाह, ये मकाम है नबी वालों। आज जिसे तुम फरामोश करके बैठे हो, सिर्फ अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हो, अच्छा अच्छा खा लेते हो, इसी को मुसलमान हम समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अजीज भाइयों, मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि आप नमाज पंजगाना दुरुस्त कर लो। इतना बड़ा गांव अगर एक एक आदमी आते तो इतना जगह न मिलती। क्या बात है ये? माना कि दुश्मनी तुम्हारी है,
मगर महफिल मिलाद से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। जिक्र में सबको आना चाहिए, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, जहां भी नबी का नाम सुनो वहां जाके बैठो। ना बैठो सारी रात, ना 2 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, महफिल में शामिल हो, चले जाओ, ठीक, मगर आने की आदत डाल लो। प्यारे नहीं बहुत पछताओगे। अभी इससे वक्त और नाजुक हमारे और आपके ऊपर आ रहा है। अभी आप भी देखोगे, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे तो हम भी देखेंगे कि तुम्हारी दुर्दशा क्या होती है, आप समझ नहीं पाओगे। इसी तरह नमाज से दूर रहो, इसी तरह तरीक़े मुस्तफ़ा से दूर रहो। देखो कितनी मुसीबतें हमारे और आपके ऊपर आती। अभी आप क्या समझे हो, अभी और इससे ज़्यादा वक्त खराब आने वाला है प्यारे। अब भी बेहतर है कि नमाज की पाबंदी कर लो, नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी से सच्ची लगन करो। झूठ, फरेब, गीबत, चुगली से बचो, जुआ से बचो। आजकल तो मुसलमान बहुत ज़्यादा ताश खेलने लगा है, जुआ का बहुत ज़्यादा आदी हो गया। इतना जुआ खेलता है कि न पूछो, रात दिन जुआ। मगर जानते हो मुफस्सिरीन इकराम क्या फरमाते हैं, ताश को छूने के मुतालिक क्या कहा है? जिसने अपने हाथ में ताश की गड्डी छू लिया, ताश छू लिया, नबी फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, उसने एक नबी के खून के बराबर अज़ाब किया। अब बताओ, जो नबी के खून के बराबर गुनाह करेगा, अब उसके बख्शिश का कोई जरिया है? हराम के कमाते हो, हराम के बच्चों को खिलाओगे, वो खून जब जिस्म में जाएगा तो नई नई हरकतें पैदा करेगा, नई नई बीमारियां तुम्हारे घर में पैदा होंगी। अब भी बेटा है ताश का छूना, जुआ का खेलना, तौबा कर लो। ये तो फिरौन, सरदार, नमरूद, हामान, यजीद करता था। क्या उसके साथी बनना चाहते हो? जुआ और शराब से परहेज कर लो, ताश खेलने से बंद कर दो। अगर कोई हर धर्मी पर मुसलमान उतर गया, कह दिया जाए हमें ताश क्यों खेलते, आप जी मन बहलाई ले। अभी ताश खेलने को दिल बहलाना कहता है। कुरान कहता है कि दिल बहलता है अल्लाह के जिक्र से तत्मइन्नुल कुलूब। दिल बहलता है अल्लाह के जिक्र से। ये नालायक मुसलमान कहता है हम ताश खेलते हैं दिल बहलाने के लिए। कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। बिल्कुल कुरान के खिलाफ तुम्हारी बोलिए, इससे परहेज कर लो और तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह आज से हम ताश जुआ से तौबा करते हैं, शराब से तौबा करते हैं। हम नहीं खेलेंगे, हम न छुएंगे ताश की गड्डी को। अभी तो अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बच्चा जवान होगा, तुझे देखेगा, वही बच्चा करेगा तो बुरा लगेगा। फिर कहीं मौलवी साहब के पास जाओ, कहीं मौलवी साहब के पास जाओगे, हाफिज जी हमारा लड़का ताश खेल रहे, दुआ कर देते, कोई तबीज बना देते, ये ताश छोड़ दे। बेटा हूँ तो खेलता है तो, और बेटवा खेला तो कोई बुरा नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है। जैसे तूने ताश खेला है तो तेरी माँ भी तुझसे नाराज रहती थी। आज तेरा बच्चा खेल रहा, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? कल तूने अपने माँ को मारा था, आज तेरा औलाद जवान होकर तुझे मार रहा है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो करेगा वही पाएगा। तो बेहतर है प्यारे दोस्तों, घर में अच्छी तालीम दो, अच्छा माशरा पैदा करो, अच्छा माहौल बनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखकर आदत अच्छी बना ले, ताकि कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हें ठिकाना मिले। वरना कोई मैदान मैसार में पुरसान हाल नहीं है। क्या वजह है? मैंने पहले कहा ज्यादा बोलने को मैं आदी नहीं हूँ। परवरदिगार आलम तुम्हें और हमें सबको अक्ल सलीम अता फरमाए कि हमें और आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की रफ़ीक अता फरमाए। जिस मकसद से साहिब खाना ने इस जश्न गौसुल वरा किया है, परवरदिगार आलम तमाम आने वाले की हाजिरी को कबूल फरमा ले और सबों के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। बिलखुसूस मौला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। 12 रबीउल अव्वल दिन दुशंबा सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सबके दाता जाने जाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया में तशरीफ लाए। खात्मा पैगंबरा पैदा